प्रणाम पंडित जी। आशीर्वाद आशीर्वाद। पंडित जी, पितरों को जो हम पिंडदान और तर्पण करते हैं, शास्त्रों में उसका क्या वर्णन है? शास्त्रों में इसका वर्णन महाभारत में वेद व्यास जी ने किया है। एक बार ऐसा होता है कि भीष्म पितामह जी अपने पिता शांतनु के लिए तर्पण और पिंडदान इत्यादि प्रक्रियाएं कर रहे थे। कुशा रखा, कुशे पे पिंड रखने का विधान है। जब पिंड कुशा पे रखने वाले थे, शांतनु जी ने हाथ बढ़ाया। जो कंगन पहने हुए थे, जिस वरदहस्त से आशीर्वाद रोज प्रणाम किया करते थे भीष्म पितामह जब वो जीवित थे, तो उसी हाथ से वो आशीर्वाद है, तो वो तुरंत समझ गए ये तो हमारे पिताजी का हाथ ही है। अब वो असमंजस में पड़ गए, अब मैं क्या करूं? पिताजी के हाथ में पिंड दूं या कुशा पे रखूं? तो उन्होंने सोचा कि मोह में नहीं पड़ना है। हम जो ये प्रक्रियाएं कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं या पिंडदान कर रहे हैं, ये शास्त्र के प्रमाण के हिसाब से कर रहे हैं। तो शास्त्र प्रमाण ये कहता है कि कुशा पर पिंड रखना चाहिए। फिर उन्होंने कुशा पर पिंड रखा और कुशा पे रखते ही फूलों की वर्षा होने लगी। सबने कहा कि जय हो भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह ने शास्त्र की मर्यादा इसलिए नहीं भंग किया क्योंकि सामने पिता का हाथ आया, पिता के मोह में नहीं पड़े, शास्त्र की मर्यादा रखे। और शास्त्र की मर्यादा रखते ही पिंड जब रखा, उस पर तर्पण किया और तर्पण करते ही शांतनु को मोक्ष मिल गया। उनका जो है लोक परलोक सब सुधर गया। इसलिए महाभारत में भीष्म पितामह ने ये शांतनु और भीष्म का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, इससे पितरों का तर्पण करना, पिंडदान करना, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। ये प्रक्रियाएं अपने वंश की वृद्धि के लिए हम करते हैं कि हमारे वंश की वृद्धि हो, घर में सुख शांति रहे, समृद्धि रहे। क्योंकि पितर देवता धन भी देते हैं, पुत्र भी देते हैं, संतान, लक्ष्मी, घर, वैभव, सब कुछ पितरों की कृपा से हमको इस जीवन में प्राप्त होता है। यही इसका शास्त्र प्रमाण है। जय श्री राम। जय श्री राम।